ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज। और हम लोग जब फास्ट ट्रैक की अपनी पेपर 2 की कुछ वर्कशीट्स कर रहे थे, इफ़ यू पीपल रिमेंबर, तो हम लोगों ने सिर्फ 5 या 6 करी थी परफॉर्म और फिर हम लोग रुक गए थे। तो अब जो हमारी जितनी रिमेनिंग है कुछ आज, मेरे प्लान आउट तो ये कि दो हमारे पास 7 और 8 हमारी रहती हैं। तो मेरी प्लानिंग तो ये है कि आज दोनों करवा देता हूँ। दोनों ही कर लेते हैं आज। अगर पहले पहली पहली परफॉर्म करते हैं, अगर हमारे पास टाइम बचा तो फिर हम दूसरी वाली भी परफॉर्म करेंगे। आपको एक अच्छी प्रैक्टिस, एक अच्छा आइडिया हो जाएगा ये वाली वर्कशीट सॉल्व करने के बाद कि आप लोग के पेपर के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। मोर ओवर, आप लोगों ने वर्कशीट नंबर 1 से लेके वर्कशीट नंबर 8 तक जब आप लोग के पास सारी होंगी, तो उसको भी अगर आप एक दफा रिवाइज करेंगे ना, तो आप लोग को एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग के पास आने वाले हैं एक अभी करंट एग्जाम के अंदर, नए सिलेबस के अंदर। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक और बच्चों, ये बड़ा इंपैक्टफुल क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोग के पास आ सकता है पेपर में। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए, जरा मुझे मैक चैट के ऊपर अपडेट कर देगा देख दैट माई वॉइस इज क्लियर, हर चीज बिल्कुल क्लियर है, सो दैट वी कैन कैरी ऑन। ठीक है भैया, मान ने बता दिया, ऑल गुड। अब बच्चों सबसे पहले मुझे बताएं ये क्या हो रहा है मेरे पास यहाँ पे। आपने 8 ले लिए क्या? ये देखें, ये देखें, ये भी नहीं है। या अल्लाह, नहीं ये तो बबल शॉट की मैंने बनाई थी अलग। 2 मिनट दें मुझे, मैंने व्हाट्सएप करी आप लोग को ना शायद ये वर्कशीट। मेरा सेल फोन ये लो। यही करिए ना व्हाट्सएप। मैं अपने पास खोल टैबलेट में खोल लेता हूँ, मेरे पास एक्चुअली है नहीं टैब में व्हाट्सएप ना। ओके जी, आई थिंक ये वाली वर्कशीट है भाई। अब सही है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट बच्चों, स्टार्ट करते हैं। जरा यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन ये बता रहा है आप लोग को क्या करना है। यू नीड टू चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, बच्चों डाटा टाइप आप लोग को क्या करनी है यहाँ पे चूज करनी है ओवर हियर। तो सबसे पहले आप लोग के पास बताया जा रहा है अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड। तो द डाटा टाइप विल बी ऑफ कोर्स 4। ओनली टिक करने हैं बच्चों, तो हम लोग ने यहाँ पे टिक कर दिया। एंड ओनली टिक 1, आप लोग को एक कॉलम मतलब एट अ टाइम आपके पास टिक होगा। मल्टीपल कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड, एनीवन डे टाइप क्या चूज करेंगे हम लोग यहाँ पे? स्ट्रिंग। ओनली वन ऑफ द टू पॉसिबल वैल्यूज, बुलियन।
ओनली होल नंबर्स, एनी नंबर रियल। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोग के पास बहुत ज्यादा आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, लाइक 15 to 20 मार्क्स आप लोग के पास इस टाइप की थ्योरी या डेटा टाइप बताना होगा या वेरिएबल का नाम बताना होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास 15 to 20 मार्क्स के आएंगे P2 के अंदर। आगे बता रहे बच्चों, अगेन वही वाली बात, गिव वन पीस ऑफ नॉर्मल टेस्ट डेटा, one piece of erroneous बच्चों टेस्ट डेटा that could be used to validate an input of an email। अब आपके पास बच्चों आपको यहां पे दो यहां पे डेटा प्रोवाइड करने, एक आपके पास क्या होना चाहिए, एरर होना चाहिए एक उसके अंदर, और एक आपके पास नॉर्मल डेटा होना चाहिए। तो नॉर्मल डेटा बच्चों कुछ भी आप लोग यहां पे टेस्ट डेटा के अंदर एग्जांपल दे दें, लाइक लेट्स से मैंने यहां पे कर दिया मैक सी एस एट द रेट ऑफ, ब्रांड नेम यूज ना करें ज्यादा बेहतर है, तो एट द रेट ऑफ माई मेल डॉट कॉम। मतलब अगर ऑफकोर्स आप यहाँ पे आप अगर आप लोग जी मेल भी कर देते हैं तो इसके अंदर कोई वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट, बिकॉज एक ईमेल आपके पास इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो आपने यहाँ पे बता दिया बच्चों रीजन। अच्छा सॉरी, इसमें वो भी ऐड कर दें जरा, 1 to 8 ऐसे कोई नंबर्स भी डिजिट्स भी ऐड कर दें। तो आपने यहां पे बता दिया बच्चों ईमेल स्ट्रिंग कंटेनिंग 1 at the rate of symbol, a dot, and all characters are valid। तो आपने रीजन में के अंदर बच्चों ये जस्टिफाई कर दिया कि आपका जो स्ट्रिंग है वो कंटेन करेगा, एट द रेट ऑफ सिंबल कंटेन करेगा, एक डॉट कंटेन कर रहा है, और आपके पास जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो वैलिड कैरेक्टर्स हैं आपके पास, लाइक डिजिट्स और जितने भी कैरेक्टर्स हैं दे आर वैलिड फॉर एन ईमेल। अब बच्चों आप लोग को एक एरर वाली ईमेल जनरेट करनी है, एनीवन? एट द रेट ऑफ नहीं करूं और क्या कर सकता हूं? अंडर रूट लगा दूं? मैथ्स तो पेपर सॉल्व करके नहीं आ रहे तुम, ठीक है। तो मैंने कर दिया बच्चों माई डॉट कॉम डॉट 1 2 3, कि मैंने ऐसे बच्चों 2 डॉट लगा दिया और यहां पे एट द रेट ऑफ मिस कर दिया। तो बच्चों रीजन कैन बी डज नॉट कंटेन at the rate of symbol and 2 dots are present। और ये भी बता सकते हैं आप लोग एंडिंग विद अ नंबर, एक नंबर के ऊपर आपके पास यहां पे क्या किया जा रहा है, उसको एंड किया जा रहा है। मूविंग फॉरवर्ड बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब आप लोग के पास एक फ्लो चार्ट का क्वेश्चन आ गया अगले उस पार्ट के अंदर। ये बता रहे द फ्लो चार्ट शोज द एल्गोरिथम should allow 60 test results to be entered into a variable score. Each test is checked that it should be 50 or more. If it is, the test result is assigned to pass array, otherwise it is assigned to बच्चों fail array। और आपके पास बच्चों यहां पे आपका एग्जामिनर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग को क्या करना है, ये पूरा कोड कंप्लीट करना है
ही इज अवॉर्डिंग यू 6 मार्क्स, 6 नंबर अवॉर्ड कर रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई आपके पास दो, टोटल कितने बच्चे? 60। आपके पास अगर रिजल्ट 50 या 50 से ग्रेटर है तो ये आपका जो रिजल्ट है ये स्टोर कर दिया जाएगा कौन से एरे के अंदर? पास एरे के अंदर। और अगर नहीं है तो बच्चों आपके पास कहां स्टोर कर दिया जाएगा? फेल एरे के अंदर आपका रिजल्ट स्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट किया, पास काउंट मतलब ये आपका इंडेक्स है पास एरे का। फेल काउंट ये आपका इंडेक्स है फेल एरे का। काउंट ये आपका 60 बच्चों के लिए वो जो इंडेक्स है वो है, कि आपका जो 60 बच्चों का इंडेक्स है वो है ये आपके पास। अब बच्चों यहां पे सबसे पहले इनपुट किया जा रहा है, क्या चीज इनपुट करूं जी? मार्क्स, थैंक यू। तो मैंने यहां पे बच्चों इनपुट ले लिया, इनपुट मार्क्स। अब बच्चों क्या चीज चेक करूंगा मैं यहां पे? इज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। तो बच्चों अगर ये यस है तो एरे का नाम क्या था? कुछ और देख लूं मैं एक दफा। एरे का नाम है पास है, हाँ पास है, बिल्कुल पास। लेकिन एक मसला है बच्चों, पास और इसका इंडेक्स क्या होगा? पास काउंट। तो मैंने यहां पे बता दिया, इसका इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट बनाएगा। मैं देख रहा था बच्चे राउंड बना देते तो एक मिस्टेक होती है। सो यूज ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स इन द ईमेल, मनाहिल बेटा यू कैन राइट दैट एज वेल। पास काउंट, और मैंने यहां पे क्या वैल्यू असाइन कर दूंगा? मार्क्स। और एक काम और होगा, पास काउंट अभी आपने कौन से इंडेक्स में स्टोर करा है? 0। तो इसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी? अपडेट हो जाएगी। तो पास काउंट इज इक्वल टू पास काउंट प्लस 1। तो पास काउंट विल बी इक्वल्स टू पास काउंट प्लस 1। और अगर बच्चों ऐसा नहीं है तो बच्चा फेल है। तो दिस इज द एरे बच्चों फेल। और यहां पे मेरे पास आ जाएगा फेल काउंट इज इक्वल्स टू मार्क्स, और फेल काउंट इज इक्वल्स टू फेल काउंट प्लस 1। अच्छा, ये वाला काउंटर किसके लिए आप लोगों को मैंने बता दिया, दिस इज अ जर्नल काउंटर, ये तो आपको इंक्रीमेंट करना ही करना है। मतलब ये तो 60 बच्चों के लिए। अब आखिर में बोल रहे हैं बच्चों, क्या आपके पास आपका प्रोग्राम एंड हो जाए तो ये कौन सी कंडीशन होगी? जब काउंट की वैल्यू बच्चों क्या हो जाए? 60 के ऊपर मैं एंड कर दूंगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट कहां से किया हुआ? 0 से स्टार्ट करा है। अगर 1 से स्टार्ट किया होता तो मैं कहां पे एंड करता? 61 के ऊपर एंड करता। तो मैंने यहां पे चेक कर लिया, इस काउंट इज इक्वल्स टू, ये बेटा वो पास पेपर है, ये लेना। इस काउंट इज इक्वल्स टू 60। तो बच्चों अगर ये यस होगा तो एंड, और ये अगर नो होगा तो आपका लूप वापस से आइटरेट कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एंड वी कीप ऑन परफॉर्मिंग दैट स्टफ। अच्छा, मेरे पास बच्चों मैं ये क्वेश्चन करवा रहा था, वर्कशीट करवा रहा था, एक अलग सा सवाल आ गया। फिरेम का सवाल है, सर 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन के ऊपर कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए? आई थिंक मैं पहले भी आपको गाइड कर चुका हूं, कितना करना चाहिए? 30 मिनट्स आपके पास होने चाहिए, और होंगे इंशाल्लाह ताला आपके आराम से 35 मिनट्स होंगे अवेलेबल। लेकिन मेरा एवरेज ये कि 25 से 35 का एक मार्जिन रखेगा। मतलब एटलीस्ट कम से, अगर ये ना हो कि 30 मिनट से कम बच रहे तो 25 मिनट्स भी है तो दैट इज इनफ, मतलब कर लोगे आप लोग। और मैक्सिमम 35 मिनट्स के अंदर आपके पास हो जाएगा आराम से। ठीक है, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज भी करा था कि सर एटलीस्ट हमें कम से कम भी 50 मिनट लग रहे हैं या 45 मिनट लग रहे हैं वो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। तो बच्चों अभी तक हमारा ट्रेंड मैं आप लोगों को बता चुका हूं, पिछले 2023, फिर आपके पास 24, हर दफा वो 2D एरे के सवाल दे रहा है आपको। तो हम 2D एरे की अभी जितनी भी और प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो 2D एरे का मैं आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप लोग कैसा भी सिनेरियो बेस्ड आ जाए तो आप लोग फौरन 2D एरे को क्या करवा लोगे? आइटरेट करवा लो। ठीक है, तो 2D एरे ही दे रहा है वो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर। मूविंग फॉरवर्ड, अब बच्चों बोले राइट अ सूडो कोड रूटीन दैट विल चेक each test result entered into the algorithm is between 0 and 100 inclusive। मतलब सिंपली वैलिडेशन चेक अप्लाई करना आप लोगों ने।
ठीक है, एक टेस्ट बनाना है आप लोग को, वैलिडेशन चेक अप्लाई करना है, तो बच्चों कर ले, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दे भाई, डिक्लेयर num and I define the data type as integer. मैंने यहां पे मैसेज करवा दिया, आउटपुट एंटर अ नंबर 0 से लेके 100 तक, और मैंने यहां पे ले लिया बच्चों इनपुट नम। अब जब तक ये नंबर बच्चों इस रेंज के अंदर नहीं हो, 0 से लेके 100 तक ना हो, तो मेरा लूप आइटरेट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। लेकिन अगर ये नंबर इस रेंज के अंदर है, लाइक 50 है आपके पास, 60 है, 70 है, इस रेंज के अंदर है, तो मेरा लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो वी नीड टू अप्लाई अ वैलिडेशन चेक, और आप लोग को पता है सबसे अच्छा वैलिडेशन चेक अप्लाई करने के लिए हमारे पास लूप कौन सा होता है, व्हाइल लूप। व्हाइल नम लेस देन 0 और नम ग्रेटर देन 100 डू, और लूप के अंदर बच्चों आप लोग वापस से आउटपुट करवाएंगे रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर कहीं था ना, किसी फिल्म में था रॉन्ग नंबर, वो पीके में था, पीके में, ठीक है, ये रॉन्ग नंबर है। खैर रॉन्ग नंबर काइंडली, आप लोग सब सो रहे हैं, आप लोग हंस नहीं रहे, या मेरा जोक बहुत ही लेम है। काइंडली री एंटर 0 से लेके 100 तक, इनपुट नाउ। तो बच्चों आप लोग को जोक के ऊपर तो हंसी नहीं आई, अब मुझे हंसाना पड़ेगा आप लोग को। और ये बात, व्हाइल लूप एंड कब होता है बेटा, ट्रू पे फॉल्स पे, फॉल्स पे एंड होता है, सही बताया बिल्कुल। अब देखो मैंने लेट से नंबर की वैल्यू एंटर करी -10, तो -10 एक इनवैलिड नंबर है, मेरा लूप वापस से चलना चाहिए। तो मैंने यहां पे कंपेयर करा, -10 इज लेस देन 0, ट्रू फॉल्स, -10 लेस देन 0, ट्रू फॉल्स, ट्रू। तो बच्चों मैंने यहां पे बीच में लगाया हुआ और गेट, और अगर और गेट लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, कि इसका मतलब क्या है हमारे पास, कि कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो आपका लूप आइटरेट करेगा, लूप आइटरेट कर गया। मैंने बच्चों यहां पे अब नम की वैल्यू एंटर करी, लेट से 20, मैंने यहां पे नम की वैल्यू बच्चों क्या एंटर करी, 20। अब बच्चों 20 मैंने चेक करा, 20 इज लेस देन 0, ट्रू फॉल्स, फॉल्स। 20 इज ग्रेटर देन 100, फॉल्स। जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, मेरा लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो दिस इज हाउ, ये देखिए, ये याद कर लें, अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है, जब भी एग्जामिनर ये बोलेगा 100%, अभी बता रहा हूं 110% आपको या तो किसी सूडो कोड में दे देगा, या आपको 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर 110% ये देगा कि आपको वैलिडेशन चेक अप्लाई करना होगा एक रेंज के अंदर। वो हमेशा देता है रेंज चेक हर पेपर में, मतलब 90% ऑफ द पेपर्स कंटेन रेंज चेक। तो कोई भी रेंज हो आप लोगों को, दिस इज हाउ यू नीड टू अप्लाई द रेंज चेक ओवर हियर। जी रिपीट अंटिल से भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, उससे भी कर दूं, कर लेते हैं रिपीट अंटिल से, लेकिन फिर इनपुट एक ही होगा आपके पास, ठीक है। तो आपने यहां पे लगाया रिपीट, भाई रिक्वेस्ट आई सर रिपीट अंटिल से भी करके दिखा दें, रिपीट आउटपुट एंटर अ नंबर, इनपुट नम until, जब तक num is greater than equals to 0 and num less than equals to 100, बिकॉज ये ट्रू के ऊपर एंड होता है, ये फॉल्स पे एंड नहीं होता। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द कंडीशन। अब बच्चों ड्राई रन कर लें, लेट्स से आई एंटर्ड -10, -10 इज ग्रेटर देन 0। यार ये कौन है ट्रू वाला, मेरे पास लेकर आओ उस बच्चे को। -10 इज ग्रेटर देन 0, ऑफकोर्स फॉल्स। बीच में क्या लगा हुआ है बच्चों, एंड लगा हुआ है। तो जब भी आपको पता अगर एंड लगा हुआ तो कंडीशन आपकी क्या होगी, फॉल्स, और आपका लूप क्या होगा, वापस से आइटरेट कर जाएगा, ठीक है। ये ट्रू के ऊपर एंड हो जाता है।
ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं आप जरा। ठीक है, ये बात आपने, अगर आप चाहो तो आप रिपीट अंटिल से भी ये कंडीशन क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, योर कॉल। लेकिन ये आप लोग को वैलिडेशन रूल अप्लाई करना आना चाहिए सिंपल वर्ड्स के अंदर। मूविंग फॉरवर्ड, अब बच्चों देखिए, आपके सिलेबस के अंदर डिव भी है, आपके सिलेबस के अंदर मॉड भी है, और डिव और मॉड का इससे अच्छा सवाल बच्चों पेपर में आ नहीं सकता कि आप लोग को आपका एग्जामिनर दे दे एक ट्रेस टेबल दे देगा और बोलेगा, और क्या आप लोग के पेपर का है, पुराने पेपर का है, मई जून 2022 का क्वेश्चन है ये आपके पास। तो देखते जरा, ट्रेस टेबल हम लोग को यहां पे प्लेस करना है, चलाना है। फर्स्ट नंबर, ट्रेस टेबल की मैंने आप लोगों को एक स्टोरी सुनाई थी, कोई बच्चा याद सुना सकता है मुझे वो स्टोरी? बेटा आप सही हो जाएगा मनाइल बेटा। ट्रेस टेबल के बारे में मैंने आपको बताया था, जब भी ट्रेस टेबल का सवाल आ जाए आपको किस तरह सॉल्व करना है। अगर वो चीज आपके माइंड में नहीं होगी तो फिर तो तंग होंगे आप लोग। मैंने आपको बताया था, पेपर में अगर सवाल आ जाए तो सबसे पहले इसको आखिर में अटेम्प्ट करना है, कभी भी बीच में अटेम्प्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताई थी, गो विद द फ्लो, जो हो रहा है वो करते रहो, कभी भी गलती नहीं होगी, कभी भी जो हो रहा है बस करते रहे, आप इंप्लीमेंट करते रहे। जहां आप लोगों ने होशियारी दिखाई कि आप लोग को अब आ गया है, आप लोगों ने पैटर्न पिक कर लिया है, दैट इज द पॉइंट, आप लोग गलती करोगे। आराम आराम से सुकून से जो हो रहा है वो करते रहो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट की वैल्यू लिख दें, ये रहा फर्स्ट, 0 लिख दी मैंने। नेक्स्ट, लास्ट की वैल्यू 0 लिख दी मैंने। अच्छा, अब ये बड़ा सवाल होता है, सर नीचे लिख के, ऊपर लिख के, यहां लिख के, वहां लिख के, ये बड़ा एक सवाल होता है आप लोगों के जहनों में। तो भाई सिंपल सा है, जब भी कोई लूप वगैरह स्टार्ट हो रहा हो ना, तो नई लाइन से आप लोग मूव ऑन कर जाए। लेकिन अगर आप लोग ये भी नहीं करते, आप सेम लाइन यूज कर लेते, तो उसमें भी कोई गलती नहीं है, इसके अंदर कोई साइंस नहीं है, कोई एल्गोरिथम नहीं है, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है आपके पास। बस एक रूल आपका एग्जामिनर यूज करता है, जब भी कोई नई चीज हो रही होती है वो नई लाइन से स्टार्ट कर देता है। आप लोग नहीं करते, आप सेम लाइन यूज करते हो, वो भी गलती नहीं है, मानेगा आंसर। ठीक है, सही होगा वो आंसर। सर पेपर में मार्कर यूज कर सकते हैं? यस, हम मार्कर तो यूज कर सकते हैं। आप मार्कर से क्या मतलब है? कलर मार्कर, बोर्ड मार्कर, कौन से मार्कर की बात करो? बच्चे यहाँ पे दे आर आस्किंग यू कि आप कौन सा मार्कर यूज करना चाहते हैं। अच्छा जी, इनपुट लिमिट, बच्चों लिमिट क्या होगी आपके पास? ये रही पहली लिमिट 8। अब मेरा यहां पे बच्चों यू कैन सी लूप स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था जब भी लूप स्टार्ट हो रहा है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट विद अ न्यू लाइन। कोई लूप स्टार्ट हो रहा हो, कोई इनपुट हो रहा हो, लेकिन अगर आप सेम लाइन यूज करना चाहो तो यू कैन यूज द सेम लाइन एज वेल, कोई रूल नहीं है आपके पास यहां पे। काउंटर इज इक्वल टू 1, तो मैंने बच्चों एक लूप नई लाइन से स्टार्ट कर लिया। हाइलाइटर्स बोलने, हाइलाइटर्स तो अलाउ नहीं है बेटा स्टार्टिंग, ये सॉरी मैं तो पेपर नहीं करवा रहा, वरना पेपर के स्टार्टिंग में लिखा होता है कि यू कैन नॉट यूज एनी काइंड ऑफ हाइलाइटर्स एंड ऑल दैट। वो असल में जब आपका पेपर स्कैन होगा ना, तो वहां पे फिर वो उसका गलत इंपैक्ट चला जाता है थोड़ा सा। अच्छा जी, आगे बच्चों बढ़े। इनपुट वैल्यू, अरे लिमिट, अच्छा हाँ, इनपुट वैल्यू बच्चों, वैल्यू क्या हमारे पास 66। काउंटर बंद कर दिया आप लोगों ने, यहां पे बंद था काउंटर। अब बच्चों इफ 66 इज ग्रेटर देन 100, नो, तो आप लोग डायरेक्टली कहां पर आ जाएंगे? टूवर्ड्स एंड इफ, मतलब इसका कोई एल्स तो है ही नहीं, इसका कोई एल्स है ही नहीं, तो आप लोग डायरेक्ट कहां जाओगे? टूवर्ड्स एंड इफ, खत्म। अगर इसका एल्स होता तो मैं एल्स के पास आता, एल्स है ही नहीं, है कहीं एल्स? इफ देन नहीं, एल्स नहीं है बच्चों। अगेन नेक्स्ट काउंटर, अब काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। फॉर लूप बाय डिफॉल्ट +1 का इंक्रीमेंट, नाउ द वैल्यू फॉर द काउंटर इज 2। अब बच्चों सेकंड यहां पे इनपुट करें वैल्यू, नाउ द वैल्यू विल बी 606। अब मैंने चेक करा, क्या 606 इज ग्रेटर देन 100? यस। अब मैंने चेक करा 606 इज लेस देन 1000? यस। तो बच्चों अब वो बोल रहा है फर्स्ट वैल्यू डिवाइड बाय 100, तो 606 100 से जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो हाउ मेनी टाइम्स? 600, और रिमाइंडर क्या आएगा? 6। तो आपको पता है मॉड का फंक्शन क्या रिटर्न करता है?
रिमाइंडर, और आपके पास डिव का फंक्शन क्या रिटर्न करता है, कोशेंट। ठीक है, तो अब आप लोग के पास इस केस में बच्चों आपका कोशेंट भी 6 और आपका आपका रिमाइंडर भी क्या है, 6 है। तो फर्स्ट और लास्ट दोनों की वैल्यूज क्या हो जाएंगे, इट विल बी 6 एंड 6। तो फर्स्ट की वैल्यू भी 6, लास्ट की वैल्यू भी 6। ये बात समझ में नहीं आई, वापस रिपीट कर दूं। देखिए आपके पास डिव का फंक्शन क्या करता है, जो भी एक नंबर है आपके पास, मैंने बोला 10 डिवाइड बाई 3, ठीक है, तो 3 हाउ मेनी टाइम्स, 3 इंटू 3 दैट विल बी 9, रिमाइंडर विल बी 1। तो मॉड का फंक्शन आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड की फंक्शन रिटर्न करेगा आपके पास 1, और ये आपके पास कौन रिटर्न करेगा, आपके पास डिफ का फंक्शन आपको रिटर्न करेगा। तो डिफ का फंक्शन आपको क्वोशिएंट रिटर्न करता है और मॉड का फंक्शन आपको क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो ये तो बड़ा बेसिक सी बात है, ये आपके माइंड में होनी चाहिए। तो भाई यहां पे हमारे पास क्वोशिएंट भी वही है और दोनों सेम है, तो फर्स्ट और लास्ट की दोनों की वैल्यूज क्या हमारे पास सेम है। अब वो बोल रहे हैं अगर इफ फर्स्ट इज इक्वल टू लास्ट देन आउटपुट वैल्यू, तो क्या कोई बच्चा मुझे वैल्यू बता सकता है, 606 मैंने क्या करवा दिया, आउटपुट करवा दिया। अगेन एंड इफ, और ये आपका काउंटर बच्चों वापस से ऊपर चला गया। नाउ द वैल्यू फॉर काउंटर विल बी, अब 3 हो जाएगी, मजे मजे में चलाते रहे। अब बच्चों नाउ द वैल्यू इज 6226, 6226 इज ग्रेटर देन 100, यस। 6226 इज लेस देन 1000, नो। तो बच्चों आप लोग कहां पर आ जाएंगे, टुवर्ड्स एंड इफ, और एंड इफ सब खत्म। एंड नेक्स्ट नाउ द वैल्यू फॉर काउंटर विल बी 4 एंड द वैल्यू बच्चों विल बी 8448, और मैंने यहां पे चेक कर लिया 8448 ऑफ कोर्स बच्चों ग्रेटर देन 100, यस, लेस देन 1000, नो। तो मैं डायरेक्ट कहां पर आ गया, एंड इफ, नेक्स्ट वैल्यू, लिमिट क्या है मेरे पास, एनीवन, लिमिट की वैल्यू कोई बच्चा बताएगा चार्ट में देख के, 8। तो फॉर लूप बच्चों 1 से लेके कहां तक चलना चाहिए, 8 तक चलेगा। कहां तक पहुंच चुके हम लोग, 4 तक पहुंच चुके हैं, अभी और दफा 4 दफा चलाना है भाई। नाउ बच्चों द वैल्यू फॉर काउंटर विल बी 5, मैंने 5th नंबर लिया, 642। नाउ बच्चों 642 इज ग्रेटर देन 100, यस, 642 इज लेस देन 1000, यस। तो दोनों कंडीशंस ट्रू है मेरे पास। अब वो बोले बच्चों फर्स्ट और लास्ट निकाल लो, निकाल ले भाई। 642 किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। बच्चों मैंने एक मिस्टेक कर दी है मुझे लग रहा है, मॉड 10 था वो, लेकिन मॉड 10 से भी 6 ही आएगा, रिमाइंडर तो 6 ही आएगा ना, उस रिमाइंडर में रिमाइंडर 6 ही आएगा मॉड 10 से भी, है ऊपर वाले प्रीवियस केस के अंदर 6 ही आएगा ना वो। मॉड 10 से करें 10 इंटू 60, 600। बेटा मॉड वो तो सिर्फ रिमाइंडर निकालना है ना मैं मॉड से, तो वो क्वोशिएंट के लिए तो 100 ही रखना है हम लोगों ने, ठीक है भाई। तो अब बच्चों ये थोड़ा सा इस तरह करके निकालना है भाई हम लोगों ने, ये करना है 10 से 642। तो बच्चों निकाल लें 6 टाइम्स 600। यहां पे बच्चों मुझे रिमाइंडर का कंसर्न नहीं है, रिमाइंडर 42 आ रहा है, लेकिन यहां पे मेरा कंसर्न नहीं है। अब बच्चों यहां पे रिमाइंडर क्या आएगा, यहां पे 64 सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा 640 माइनस का रिमाइंडर क्या आएगा 2, तो रिमाइंडर इज 2, और यहां पे मेरे पास क्वोशिएंट क्या आएगा 6। तो मैंने नोट कर लिया क्वोशिएंट 6 एंड द रिमाइंडर इज 2। जी ये वापस रिपीट करूं ये बात, देखो असल में यहां पे मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में गलती से ये कर दिया था, मैंने 100 से ही मॉड भी निकाल लिया था, लेकिन वो वैल्यू ऐसी थी कि अगर मैं 10 से निकालूं 100 से निकालूं 6 ही आना था, तो दोनों सेम थे। लेकिन अभी मैंने चेक करा 10 से निकालना था मॉड, तो मैंने यहाँ पे 10 से भी डिवाइड किया 100 से भी डिवाइड करा, लेकिन 10 से जब डिवाइड करूंगा तो जो क्वोशिएंट है ना ये मुझे डिफ वाले के अंदर नोट करना है, और जब 10 से करूंगा तो मुझे रिमाइंडर नोट करना है। तो मैंने रिमाइंडर 2 आ गया मेरे पास, और वो वहां पे क्या आया 6 आ गया क्वोशिएंट। ओके बच्चों दे बोथ आर इक्वल, तो बच्चों मैं कोई चीज प्रिंट नहीं करूंगा, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ गया मैं यहां पे। अच्छा जी
6 टाइम बच्चों द वैल्यू इज 747। 747 बच्चों ग्रेटर देन 100, यस सर। 747 इज लेस देन 1000, यस सर। तो बच्चों अब मुझे क्या करना होगा, 747 की दोनों चीजें निकालनी है। मैंने मिटा दिया भाई 747, 747। एनीवन हाउ मेनी टाइम्स? 7 टाइम्स। और यहां पे वो क्या आ जाएगा मेरे पास 700। यहां पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 47। लेकिन यहां पे मुझे सिर्फ क्या नोट करना है, क्वेश्चन नोट करना है। और यहां पे क्या हो जाएगा 740 टाइम्स, 74 टाइम्स 740 माइनस करा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे पास 7। तो बच्चों यहां पे मेरे पास रिमाइंडर भी 7 है, लाइक मॉड का रिजल्ट भी 7 है, और मेरे पास यहां पे डिफ का रिजल्ट भी क्या है 7 है। ठीक है, सो 7 एंड 7 ऑफ कोर्स दे बोथ आर इक्वल। तो बच्चों आउटपुट क्या आ जाएगा 747। मैं यहां पे क्या करवा दूंगा, आउटपुट करवा दूंगा। ओके जी, 7 टाइम चला बच्चों। नाउ द वैल्यू फॉर काउंटर इज 7, 77। 77 इज ग्रेटर देन 100, नहीं सर। तो डायरेक्ट बच्चों में आगे बढ़ गया। लास्ट टाइम चल रहा है बच्चों 8 टाइम और 121। सो 121 इज द इनपुट। ये मेरे ख्याल से कर जाएगा वापस से, 1 आ रही है दोनों। तो बच्चों काउंटर मेरे पास ये हो गया। फर्स्ट वैल्यू विल बी 121, 100, रिमाइंडर यहां पे 21 है। 121 12, तो 120 माइनस करा 1, तो रिमाइंडर भी 1 और यहां पे भी क्या आ रहा है मेरे पास क्वोशंट भी 1 आ रहा है। तो बोथ आर 1। तो आई विल बी प्रिंटिंग आउट, क्या प्रिंट हो जाएगा मेरे पास 121 में यहां पे प्रिंट कर दूंगा। एंड आई थिंक बच्चों आई एम डन। सो यहां पे मेरा लूप कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग यू ओनली 5 मार्क्स फॉर, मतलब इतनी वर्किंग करने के बाद आपका एग्जामिनर सिर्फ आप लोगों को 5 नंबर अवॉर्ड कर रहा है। तो मेरा यही एक रीजन होता है आप लोग को बताने का कि जब भी आपके पास ट्रेस टेबल का क्वेश्चन आ जाए, ज्यादा मार्क्स भी कंटेन नहीं करता, तो कोई जरूरत नहीं है कि आप लोग को अपने आप 10 मिनट इसके ऊपर पहले वेस्ट कर दें। तो बाकी क्वेश्चंस के ऊपर जहां पे आप लोग को अपना दिमाग लगाने उनको पहले सॉल्व करें। जी 642 आउटपुट इसलिए नहीं हुआ बिकॉज ये दोनों इक्वल नहीं थे, फर्स्ट और लास्ट इक्वल नहीं थे। जब फर्स्ट और लास्ट इक्वल होंगे तभी आउटपुट होगा ये आपके पास। फर्स्ट एंड लास्ट शुड बी इक्वल, तब आउटपुट होगा आपके पास। ओके जी, नेक्स्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द एल्गोरिथम। ये भी बड़ा सवाल आता है। तो बच्चों इस एल्गोरिथम का पर्पस आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। एनीवन? फर्स्ट एंड लास्ट, ये आपके पास कर क्या रहा है, इसकी रेंज बताएं, रेंज क्या है कि ये कौन सा नंबर ले रहा है। ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100 या मतलब 100 या 100 से बड़ा। 100 या 100 से बड़ा नंबर क्या होता है, ये देखिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर होने चाहिए आप लोग के। 100 से बड़ा मतलब नंबर क्या होता है मुझे बताएं, और 1000 से छोटा, ये भी लगाया ना, लिमिट लगाई है, 1000 से छोटा होना चाहिए। 3 डिजिट नंबर कोई भी, दैट्स द पॉइंट। ये वो आपसे 3 डिजिट नंबर इनपुट करवा रहा है, और वो 3 डिजिट नंबर अगर आपके पास फर्स्ट और लास्ट डिजिट 3 डिजिट में से सेम है तो उस नंबर को आउटपुट करवा रहा है वो। देखा आपने कि आपके पास कौन कौन से नंबर आउटपुट हुए। 606 फर्स्ट और लास्ट सेम है, 747 फर्स्ट और लास्ट सेम है, 121 फर्स्ट और लास्ट आपके पास क्या है, सेम है। तो ये 3 डिजिट नंबर इनपुट कर रहे हैं, और उसके बच्चों चेक करने के बाद अगर फर्स्ट और लास्ट नंबर सेम है तो वो नंबर को क्या करवा रहे हैं, आउटपुट करवा रहे हैं। तो एक्सप्लेन कर दें आप। एल्गोरिथम is checking if
first and the last digit of a 3-digit number is same, then output that number on screen. अच्छा, आप लोग के सिलेबस में रैंडम नंबर के लिए रैंडम ही था ना वर्ड, और रैंडम आप लोग को जब होल नंबर जनरेट करने तो आप लोग साथ में क्या यूज करते हैं, राउंड, और राउंड आप उसको क्या करते हैं, राउंड टू 0। तो इन दोनों को मिक्स करके आप लोग को एक नंबर जनरेट करना है 1 से लेके, उसकी रेंज क्या है 100। तो अगर 1 से लेके 100 तक रेंज है तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 से लेके 100 तक अगर आपकी रेंज है तो क्या बनेगा भाई, मैं भूल गया रैंडम नंबर। जब मैं भूल जाता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं ओ लेवल जाऊंगा कंप्यूटर साइंस के अंदर, मैं गया बच्चों ऑनलाइन या कोई भी ग्रुप खोल लिया, बताऊंगा बेटा वो भी क्लास के बाद आपको। पेपर 2 बेसिक्स में शायद मैंने करवाया था आपको, ये रहा। तो जनरेटिंग अ रैंडम नंबर, तो मैंने यहां पे बच्चों रैंडम नंबर जनरेट करवाया था 1 से 15 तक। तो 1 से 15 तक मुझे जब जनरेट करवाना था मैंने नंबर को मल्टीप्लाई किया था बाय 14 और मैंने +1 किया था, और 14 से मल्टीप्लाई करने का मकसद ये था कि ये एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा 0 से लेके 14 तक, और जब मैं +1 कर दूंगा बच्चों तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर वो 14 जनरेट करते तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 15। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे 1 से 100 तक जनरेट करना है, तो फॉर्मूले में चेंज क्या कहां आएगा, 14 की जगह क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा, 14 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 99 आ जाएगा। लेट्स डू इट, डिक्लेयर वेरिएबल यूज करने मुझे एक फॉर लूप 50 दफा चलेगा, बिकॉज आई नीड टू जनरेट 50 रैंडम नंबर्स, और एक रैंडम नंबर जो जनरेट करूंगा वो स्टोर करूंगा मैं वेरिएबल के अंदर। तो वेरिएबल का नाम आज तुम बताओगे, जो तुम बताओगे मैं लिखूंगा, सोच समझ के बताना, जो दिल में आ रहा है बता दो। देखो ये डर निकालना है ना, तो आज निकाल दो अपना डर, जो समझ में आ रहा है। देखो ये वेरिएबल का नाम बता दो बस, सिर्फ कुछ भी हो सकता है, नहीं वही बताएगा आज नाम, ठीक है। और 2 वेरिएबल चाहिए फॉर लूप के, ये फॉर लूप के लिए तुमने बताया या ये रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए बताया, ठीक है, मतलब उसकी मर्जी है भाई, नहीं प्रेशराइज करो भाई उसको, जो ये बोलेगा वही होगा। सुरेंद्र जब 1 से 100 बोल रहा है तो 1 से 15 क्यों जनरेट करूंगा बेटा मैं, जी रैंडम नंबर। उस आप क्लास के बाद पकड़ लेना इसको भाई, ये इतना बड़ा भाई तुमने क्यों डिक्लेयर करवाया, मैंने बोल दिया भाई ये जो बच्चा बताएगा मैं वही डिक्लेयर करूंगा। बच्चों फॉर लूप लगा दें, फॉर नम, वैसे ज्यादा बेहतर क्या होता, इंडेक्स यूज कर लेते, मैं इंडेक्स यूज करता हूं, ज्यादा बेहतर नाम क्या होता है इंडेक्स, लेकिन अब इस बच्चे ने नम बोला तो नम ही रखा हम लोगों ने। फॉर नम इज इक्वल टू 1 to 50, रैंडम नम, शुगर मैंने रैंडम नंबर नहीं बोला इसने, और फिर बड़ा हो जाता, राउंड रैंडम मल्टीप्लाई बाय 99 0 +1, और बच्चों आउटपुट भी करना है आपने, वैसे जनरेट लिखा हुआ था सिर्फ यहां पे, सिर्फ जनरेट लिखा हुआ था, आप लोग को बच्चों यहां पे आउटपुट भी करवाना है, आउटपुट
रैंडम नम, नेक्स्ट नम। एंड एग्जामिनर बच्चों आप लोग को सिर्फ ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के ऊपर 5 या 6 नंबर इंशाल्लाह ताला अवार्ड कर रहा होगा। अच्छा, अब अगर मैं एक सवाल दूं आप लोग को, थोड़ा सा मैं आप लोग के साथ खेलना चाह रहा हूं। अगर मैं सवाल दूं आप लोग को 5 से 10 की रेंज में आप लोग को रैंडम नंबर जनरेट करने कर सकते हैं आप लोग? 5 से 10 की रेंज में आप लोग को रैंडम नंबर जनरेट करने कैसे करेंगे जी? +5 और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 9 से मल्टीप्लाई करेंगी। चलो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, 5 से 15 कर दिया मैंने। अब थोड़ा सा आप लोगों को शायद आइडिया हो। देखिए ये रैंडम करता क्या है, ये क्या कर रहा है आपके पास, ये 0 से लेके 1 तक कोई भी इन बिटवीन एक रैंडम वैल्यू जनरेट करता है। आप उसको जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे फिर वो या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 1 है। 10 तो बच्चों बिल्कुल सही बताया। अगर आप लोग की रेंज 5 से 15 है तो आप लोग यहां पे प्लस क्या करोगे 5 और आप लोग यहां पे क्या कर देंगे राउंड रैंडम मल्टीप्लाई बाय 10,0। अब देखिए ये मिनिमम वैल्यू क्या जनरेट कर सकता है 0, तो 0 और मैंने यहां पे क्या कर दिया 0 मतलब वैल्यू 0 होगी। 0 + 5 तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5। मैक्सिमम वैल्यू ये क्या जनरेट कर सकता है 10 + 5 इट विल बिकम 15। तो मेरे पास 5 से 15 की रेंज बन गई। तो आप लोग को इस तरह की रैंडम रेंज भी जनरेट करना आनी चाहिए, क्योंकि अभी ए लेवल्स के अंदर एग्जामिनर ने 3 नंबर का सवाल दिया था। अभी A1 के अंदर रिसेंटली एग्जामिनर ने सवाल दिया था आप लोगों को यू जस्ट नीड टू जनरेट अ रैंडम रेंज। आई थिंक दैट रेंज वाज 2 से लेके 10 तक एंड ही अवॉर्डेड 3 मार्क्स फॉर दैट ए लेवल्स के अंदर। तो भाई आप लोग को भी दे सकता है। आप लोग का सिलेबस है, कंटेंट है, हर चीज है। ये आपका रैंडम भी है, राउंड भी है, हर चीज आपके सिलेबस के कंटेंट के डोमेन के अंदर है। तो आपको एग्जामिनर क्या पता 4 नंबर का सवाल दे दे 3 नंबर के बजाय, कि आप लोग एक रेंज के अंदर स्पेसिफिक रैंडम नंबर जनरेट करके आपको बोले, रिक्वेस्ट करे कि जनरेट करके दिखाओ। ठीक है, तो वो ओ लेवल्स में ना इस तरह की फॉर्मुलेशन, इस तरह के आईक्यू के क्वेश्चन, थोड़े अगर मुश्किल सवाल देता है तो वो इस तरह के मुश्किल सवाल दे देता है एग्जामिनर, ताकि थोड़ा सा बच्चे का दिमाग लगे। कभी कभार लॉजिक गेट के कोई मुश्किल सवाल बना देता है, तो वो बस आप लोग को थोड़ा सा उसके लिए रेडी रहना है। मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल योर नेम रेयान, अगर मैं आपको एग्जामिनर बना दूं कैम्ब्रिज का, कौन सा सवाल दोगे? मतलब एक जर्नल तुम्हारा माइंड सेट क्या होगा, तुम एग्जामिनर बने हो, तुम कौन सा सवाल इंक्लूड करोगे, कैसा सवाल दोगे? जी चलो एमसीक्यूज दोगे, लेकिन मतलब तुम्हारी अप्रोच क्या होगी? मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूं, आप मैं शायद सवाल गलत कर रहा हूं। देखो अगर मैं एग्जामिनर हूं ना, तो मैं कोई एक ऐसा सवाल देना चाहूंगा, मेरी अप्रोच ये होगी कि आज तक कभी वो सवाल आया ना हो। भाई वरना मेरा फायदा क्या टेस्ट करने का? तो बच्चों ये सवाल मैंने आप लोग के सामने रख दिया है। आज तक कभी एग्जामिनर ने आप लोग को ये सवाल तो दिए हुए नहीं, ये वो दूसरे बोर्ड का है। वो कौन सा बोर्ड है? एक आपका अमेरिकन बोर्ड से उठाया था मैंने ये। तो आज तक एग्जामिनर ने क्या करा हुआ है, एग्जामिनर ने सूडो कोड दिए हुए फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करो, इफ की स्टेटमेंट दिए, ये दिया है, वो दिया है, फ्लो चार्ट दिया है, सूडो कोड में कन्वर्ट करो। लेकिन आज तक उसने ओ लेवल्स के अंदर केस ऑफ स्टेटमेंट को नहीं बोला कि फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करो। केस ऑफ आपके सिलेबस का पार्ट है, सूडो कोड बिल्कुल सिंपल है। वो बोलेगा भाई, एक आपको सूडो कोड देगा, रिक्वेस्ट करेगा कि फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करके दिखा दो। तो जो चीज नहीं आई है एग्जाम के अंदर बच्चों, उसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपके पास एग्जाम में
आ जाए। ठीक है, तो ये मैंने एक अपनी एक्सपेक्टेशन लगाई है कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाए तो यू शुड नो। फ्लो चार्ट बच्चों सबसे पहले क्या चीज आएगी, एक चीज, 2 नंबर तो आप लोग गेन कर ही लेंगे। क्या बनाएंगे सबसे पहले, स्टार्ट, क्या बात है भाई। मुझे आप लोग के लिए स्किल्स भी बनवाने में, मोस्ट लाइकली यहाँ वर्कशॉप में आप लोग के लिए मैं स्किल भी आप लोग को दूंगा मैं, फ्लो चार्ट के सिंबल्स बनाने के लिए आते हैं, स्किल्स आते हैं। मैंने अपने वेंडर को भी बोला था, उसने अभी तक मुझे अपडेट नहीं करा। वो स्केल के अंदर ना सिंबल्स में बिल्कुल एक अप्रोप्रिएट आप लोग के पेपर के हिसाब से ना सिंबल्स बना के दे दूंगा स्केल के अंदर। भाई पेपर में तो अलाउ है ना, कोई रूल नहीं हमारे पास ऐसा थोड़ी कि आप फिर ट्रांसपेरेंट बना दूंगा मैं, ताकि बस आप लोग भाई सिंबल अगर फ्लो चार्ट बनाने आ जाए तो जल्दी जल्दी आप सिंबल्स बना लें, कोई इसका मिस्टेक ना हो। हाँ वो मतलब बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, तो बना हुआ होगा शेप, बना हुआ होगा इनपुट का, आउटपुट का, प्रोसेसिंग का, जल्दी जल्दी आप लोग बना लें। और मैं उसका साइज ऐसे ही रखूंगा नॉमिनल कि आपके पास, समझा नहीं। ये अभी जो मैं बना रहा हूं ये, अरे भाई वो तो मैं उसको डिजाइन दूंगा ना, मैं एक स्केल के अंदर उसको डिजाइन बना के दूंगा, बोलूंगा ऐसे भाई 10,000 स्केल बना दो मुझे, वो स्केल का स्टाइल दूंगा, बोलूंगा इस तरह के। करीमाबाद जाऊंगा अपने वेंडर को, मैंने बोला, उसने बोला मैं आपको सर कॉल करके बताऊंगा। मैं खुद कैसे बनाऊंगा, मतलब कोई जो स्केल्स बनाती हुई कंपनी वही बनाएगी ना, तो उसको मैं डिजाइन बना के दे दूंगा, भाई इस तरह के स्केल बना दो, तो बना देने चाहिए उन्होंने भाई। जनरली आई थिंक करीमाबाद में इस तरह का होता होगा। जो मेरा वेंडर है जो ये सारी चीजें डील कर रहा था, मैंने उसको बोला था, तो उसने बोला सर मैं देखता हूँ, उसने रिप्लाई नहीं करा, तो वापस उसको आज याद दिलाऊंगा। खैर, तो बच्चों एरर को यहां पे एक वैल्यू असाइन की जा रही है बॉक्स, एरर को एक वैल्यू असाइन की जा रही है बच्चों बॉक्स, एरर को एक वैल्यू असाइन की जा रही है बॉक्स। आप लोग सब भूल गए, पढ़ते पढ़ते नहीं है आप लोग। एरर को एक वैल्यू असाइन की जा रही है बॉक्स जी, रेक्टेंगल, फिर बेटा रेक्टेंगल ही होगा, रेक्टेंगल होगा, लेकिन कुछ और तो बोले ना साथ में, रेक्टेंगल विद बार्स, फंक्शन है डेल्टा, नजर नहीं आ रहा, ये डेल्टा कोई फंक्शन है, ये कोई बिल्ट इन फंक्शन, डेल्टा क्या चीज है, कोई बिल्ट इन फंक्शन है। तो जब भी बिल्ट इन फंक्शन आ जाते तो हम लोग क्या लगाते हैं, साइडों में बार्स प्लेस करते हैं। नाउ यू नीड टू अप्लाई बच्चों केस ऑफ, सो दिस इज हाउ यू अप्लाई केस ऑफ बच्चों इन फ्लो चार्ट्स। तो आप लोग को फ्लो चार्ट्स के अंदर केस ऑफ की स्टेटमेंट इंप्लीमेंट करना आनी चाहिए। कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, वी राइट लाइक दिस, केस ऑफ, एंड वी नीड टू अप्लाई केस ऑफ ऑन एरर, केस ऑफ एरर। अब बच्चों पहला केस अगर हो आपके पास, इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 10, आप लोग के वो आगे वेन्यू, कहां कहां एग्जाम है भैया आप लोग के, कौन सा बैंक्वेट है, वो तेरी, जल्दी चले जाना, टाइम से निकल जाना। स्टेयर इज इक्वल टू स्टेयर माइनस 10, if the value बच्चों is 0, z count is equal to z count plus 1,
एंड इफ द वैल्यू इज बच्चों लेस देन 10, और अदरवाइज के अंदर क्या हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड एरर। तो अदरवाइज आप लोग बच्चों यहां पे मेंशन करते हैं और आप यहां पे लिखेंगे अदरवाइज। ठीक है अब्दुल्ला, मैं आपके लिए चेंज कर दूंगा। अदरवाइज एंड आई जस्ट नीड टू आउटपुट अनएक्सपेक्टेड एरर। और आउटपुट के लिए सिंबल क्या होता है हमारे पास, पैरेललोग्राम। और यहां पे आपका कोड क्या हो जाएगा, इट विल बी एंडेड। और यहां से भी बच्चों आपके पास सारी लाइनें कहां आ जाएंगी, टुवर्ड्स एंड आ जाएंगी। तो अगर केस ऑफ की स्टेटमेंट आती है बच्चों, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ऐसे लिखोगे केस ऑफ, जिसके ऊपर अप्लाई करना है एरर, और जितनी भी आपकी कंडीशंस हैं, ग्रेटर देन 10, 0, लेस देन -10, तो आप लोग अपनी कंडीशन ऐसे ऐसे प्लेस करते हो और अपनी जो भी आप लोग का टास्क है परफॉर्म करते हो, और अदरवाइज आपके पास यहां पर आ जाता है। तो दिस इज हाउ बच्चों वी इंप्लीमेंट, दिस इज हाउ बच्चों वी इंप्लीमेंट द केस ऑफ स्टेटमेंट। और इसी के साथ बच्चों हमारी ये पहली जो आज की क्लास की पहली वर्कशीट थी वो कंप्लीट होती है। एक वर्कशीट हमें और करनी है आज की क्लास के अंदर, ताकि एक आध कुछ बबल सॉर्ट के कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉर्ट आउट करे, तो वो भी हम लोग करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस। और मोस्ट लाइकली इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके पास मतलब ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो जितनी भी मैंने आप लोग को टोटल 8 वर्कशीट्स कराई हैं, तो इन 8 वर्कशीट्स को अच्छी तरह गो थ्रू करेगा। P2 के अंदर बहुत ज्यादा मतलब ये आप लोग जान लें कि इसी पैटर्न के ऊपर सवाल आ रहे होंगे आपके पास। जो 8 वर्कशीट के अंदर मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस कराए, स्टिल मैं आप लोगों के पास कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन भी शेयर करूंगा, तो वो भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो उसी पैटर्न के ऊपर आपके क्वेश्चंस पेपर के अंदर आ रहे होंगे। बिकॉज वी डोंट हैव, आपको पता है सिर्फ 2023 का अभी तक एग्जाम हुआ है, तो हमारे पास कोई एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस के लिए चीजें अवेलेबल नहीं है। तो इन वर्कशीट के अंदर मैंने वो सारी टॉपिक से क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करके अलग से आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूं। लेट्स स्टार्ट दिस वर्कशीट एज वेल।